चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। बहनों, चुनाव में हम सेविका बहनों से काम लिया जा रहा था और यहाँ तक कि बूथ पर भी सेविका बहनों को लगाया गया हेल्प डेस्क के रूप में, तो कहीं पर्दासीन को जांचने के रूप में, मतलब जहाँ भी जो हुआ, लेकिन बूथ पर सेविकाओं को लगाया गया। लेकिन इसके लिए कोई भी राशि अभी तक सेविकाओं को नहीं दिया गया है और इसके कारण चुनाव आयुक्त को डायरेक्ट पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि सेविकाओं से जो कार्य लिया गया है उसके लिए उसे राशि मेहनताना उपलब्ध कराया जाए। को भी पता है कि चुनाव 7 चरण में होने वाली है, जिसमें कि पहले चरण में जमुई शेखपुरा वगैरह का हुआ और दूसरे चरण का भी चुनाव आज संपन्न हो गया। लेकिन इन दोनों जगहों से कहीं भी किसी भी सेविका को कार्य में लगाया गया है, परंतु कोई भी मेहनताना जैसे अन्य कर्मियों को मिल रहा है जिन्हें चुनाव में लगाया गया है, लेकिन सेविका को कोई मेहनताना नहीं मिला है। ऐसे में ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन जो है, उन्होंने चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना यानी बिहार के प्रमुख जो है निर्वाचन के, उन्हें पत्र लिखा है कि चुनाव कार्य में लगे सभी स्कीम कर्मियों के मेहनताना राशि भुगतान करने के संबंध में इन्होंने लिखा है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी सहित अन्य स्कीम वर्कर से चुनाव में कई प्रकार के कार्य लिए जाते रहे हैं। मतदान के दिन उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पिछले चुनाव की रिपोर्ट के अनुसार मेहनताना की राशि भुगतान में कई प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। ये बात सही है, क्योंकि बहुत जगह चुनाव में पैसे मिले सेविकाओं को 250 रुपये और बहुत जगह नहीं मिले हैं। इस बार भी चुनाव के लिए जिनका बूथ पर सेविका हो या ऐसे आशाकर्मी हो या रसोइया हो, जिन्हें भी उस दिन कार्य पर लगाया गया था अपने क्षेत्र में ही, उनके लिए 350 रुपये का भुगतान मेहनताना भुगतान के लिए आया है, लेकिन बहुत जगह सेविकाओं को नहीं मिला है। ऐसे में अन्य कर्मियों के लिए भोजन का प्रबंध करने वाली रसोइया कर्मी और सारे के बारे में लिखा गया है कि चुनाव कार्य के लिए कम से कम 1000 रुपया मेहनताना प्रदान करना चाहिए। अतः आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि तमाम जिलाधिकारियों को चुनाव कार्य में लगाए गए सभी स्कीम वर्कर्स के लिए सही समय से उचित मेहनताना राशि कम से कम 1000 रुपया भुगतान करने का निर्देश जारी करने का कष्ट करें। देखिए, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी हर जिला में जिला के डीएम होते हैं। ऐसे में ये पटना के लिए लिखा गया है और सही बात है, मांग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ जिस जिला में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स को नहीं मिला है मेहनताना, वहाँ लेटर दिया जाना है और देने के बाद अपना मांग करना है, क्योंकि हम लोगों को काम में लगाया जाता है और मेहनताना देने के समय उन्हें याद नहीं रहता कि हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी काम पर लगाया था, जबकि ये राशि बहुत कम है। हम लोग पूरे 15-20 दिन से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। बूथ पर तो एक दिन के लिए लगाया गया था, लेकिन हम लोग से महीने दिन से काम लिया जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, डिमांड होनी चाहिए। जब तक डिमांड नहीं होता तब कुछ मिलने की आशा नहीं रहती। और ये जो है लिखित रूप से किया गया है, सबसे ज़्यादा है, मौखिक रूप से नहीं है, यह लिखित रूप से है। आप देख सकते हैं यहाँ
कि रिसीव भी किया गया है निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। तो ऐसे बाकी जितने भी ज़िले हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ज़िले की जो नेता लोग हैं, लीडर लोग हैं आंगनबाड़ी के, वे कल के कल अपने यहाँ के जिला अधिकारी यानी निर्वाचन अधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी डीएम होते हैं, तो वहाँ जाइए और अपनी मांग को ज़रूर रखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।